अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर्स को हम वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर चुके हैं, एक एक चीज़ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक हो गया। आपने चैप्टर नंबर 10 जो है ना, ये 10th क्लास के सारी चीज़ें आपस में रिलेट करके पढ़नी है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है और ह्यूमन के अंदर सारी चीज़ें आपको पता है आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही है ना, बॉडी के सारे पार्ट्स आपस में मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। चलिए हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसमें ना हम सबसे पहले इन्होंने कुछ ना आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। बोर्ड पे समझाऊंगी तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले वो कहते हैं कि आपने पीछे चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या किया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं हल्का सा ओवरव्यू दूंगी, और ये भी इसलिए क्योंकि आपके बुक में लिखा हुआ है। मैं अपने से कोई चीज़ आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है। हर चीज़ आपके बुक में लिखी हुई है, इसलिए आपने घबराना नहीं है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम और चैप्टर नंबर 2 में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि हम बड़े बड़े खाना जो हमने खाया उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, उन बड़े बड़े मॉलिक्यूल को हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना था। यही था ना। ठीक हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर आपने क्या किया, जब वो खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गया, फिर आप उसको स्टमक में खाना आ गया। स्टमक के बाद याद है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया था। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पे हमने उस खाने को क्या किया था, खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स थी, याद है आपको, विलाई के अंदर। तो उन ब्लड वेसल्स के अंदर हमने इस खाने के मॉलिक्यूल को डाल दिया था, जिसको हमने एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहा था। ठीक हो गया। तो खाना, मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने खाने के यहाँ पे जो मॉलिक्यूल थे, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स थी, उनको कहाँ पे डाला, ब्लड के अंदर डाला। सही हो गया। चले हम ब्लड वेसल बना देते हैं यहाँ पे। सही हो गया। ये मैंने ब्लड वेसल यहाँ पे बना दी, खाने को हमने यहाँ पे ब्लड में डाल दिया। इसी तरीके से फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हमने क्या किया, ये मान लो मैं लंग बना रही हूँ, ये एक लंग है, ये दूसरा लंग है। ठीक है। ये ऊपर से ट्रेकिया था, ब्रोंकाई था, ऐसे ही था ना लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर आगे ब्रोंक्यूल बने थे, फिर लास्ट पे जाके एल्वुलाई बने थे, याद हो आपको। अगर मैं इसी एल्वुलाई को थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखाऊं, ऐसे करके एल्वुलाई था, ऐसे ही था ना। और एल्वुलाई के ऊपर मैंने आपको बताया था ब्लड वेसल का जाल होता है। इसका जाल होता है ब्लड वेसल का जाल, जिसको कैपिलरी कहा था हमने, याद है आपको। तो ये वो मैंने ब्लड वेसल बना दी यहाँ पे। और हमने कहा था जो बाहर से हवा आती है, उस हवा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी, उस ऑक्सीजन को मैंने यहाँ पे डाल दिया था। और इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे डाल दिया था, और ये मेरा ब्लड साफ़ हो गया था। अब इस ब्लड के अंदर सारी ऑक्सीजन आ गई है। अब ये ब्लड साफ़ ब्लड है, जिसको हमने कहा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो दोनों केसेस में देखें ब्लड में चीज़ें डाली जा रही हैं। इस केस में भी डाइजेस्टिव सिस्टम ने भी अपने प्रोडक्ट्स को ब्लड में डाला, रेस्पिरेटरी सिस्टम ने भी अपनी प्रोडक्ट मतलब जो ऑक्सीजन थी जो बाहर से आई थी उसको ब्लड में डाला। तो दोनों केस में ब्लड हमारा इन्वॉल्व है। ठीक हो गया। इसी ब्लड को आज हमने डिटेल में पढ़ना है। अच्छा, अब ये ब्लड क्या करता था आपको याद है। अब खाना ब्लड में आ गया, ग्लूकोज ब्लड में आ गया, अमाइनो एसिड ब्लड में आ गए, फैटी एसिड्स वगैरह तो लैक्टियल में जाते थे, अमाइनो एसिड्स ब्लड में आते थे, ग्लूकोज ब्लड में आता था। ठीक हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन ब्लड में आ गई। अब ब्लड ने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को पकड़ना था और जाके सेल्स को दे देना था। ठीक हो गया। ये मेरे खूबसूरत से बॉडी के अंदर सेल पड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो आपके बॉडी के एक एक सेल के पास इस ब्लड ने जाना था। ठीक हो गया। ये वही वाला ब्लड, ठीक हो गया, ये वाला ब्लड, यही वाला ब्लड बॉडी के एक एक सेल के पास जा रहा है, और इस ब्लड ने जाके इस सेल को ये जो ग्लूकोज वगैरह थी वो भी दे दी, और ये जो ऑक्सीजन आई थी वो ऑक्सीजन भी सेल को दे दी। और फिर सेल ने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया, ग्लूकोज को तोड़ा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके, और क्या बना दिया, ATP बना दी, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। ऐसे ही होता था ना। और इस ATP जो एनर्जी बनी है उस सेल से, उस सेल ने क्या किया, जो जो काम करना था उसने काम कर लिया, अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली। ये सारा काम ब्लड ने किया, इसलिए ब्लड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। आपके बुक में यही बात लिखी हुई है, ये बात आपने अच्छे से समझ लेनी है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन है ना। ये जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, बड़ी बड़ी बसेस चल रही हैं, ये क्या करती हैं, लोगों को एक जगह से उठाती हैं दूसरी जगह ले जाती हैं। मान लो आप लाहौर से बैठे, आपने कराची जाना है, तो एक जगह से आपको उठाया दूसरी जगह ले गई। तो ट्रांसपोर्ट में भी यही है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ब्लड ने चीज़ों को एक जगह से उठाना है, जाके दूसरी जगह दे देना है, चीज़ों को एक जगह उठाना है, जाके दूसरी जगह दे देना है। तो इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो वही बात उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है, वर्ड टू वर्ड लर्निंग कर लेते हैं। वो कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो 2 पार्ट से मुश्तमिल है। ठीक हो गया। एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक लिम्फेटिक सिस्टम है।
यानी कि आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है और एक लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में तो आपका ब्लड आ जाएगा, ये जो मैंने अभी आपको सारी ब्लड की कहानी सुनाई। लिम्फेटिक सिस्टम अलबत्ता एक नया सिस्टम है आपके लिए, इसको ना हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। आपकी बुक में वो कह रहा है अलबत्ता इस चैप्टर में आप ना डिटेल में सिर्फ इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे, ये जिसमें ब्लड को, ठीक है, और ब्लड से जो रिलेटेड ऑर्गन है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने लिम्फेटिक सिस्टम को इस चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ना, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी हल्का सा लिम्फेटिक सिस्टम का ओवरव्यू दे दूँगी कि लिम्फेटिक सिस्टम कैसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, हल्का सा ओवरव्यू। देखें, आपको याद हो हमने क्या किया था, वो ये भी उसी से दूंगी आपको ओवरव्यू जो आपने पीछे पढ़ लिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर विलाई मौजूद है, अगर आपको याद हो, ठीक हो गया। अगर मैं दोबारा एक बार विलाई का स्ट्रक्चर बना लूँ, ये विलाई, ऐसे विलाई का स्ट्रक्चर था ना। विलाई के अंदर मैंने आपको बताया था दो वेसल्स होती हैं, एक ब्लड वेसल होती है और एक लैक्टियल वेसल होती है। मैंने कहा था ये जो लैक्टियल वेसल है ना, ये सारी छोटी छोटी लैक्टियल वेसल आपस में मिल जाती हैं और इन्होंने मिलके एक बड़ी लिम्फेटिक्स बना देनी है, ठीक है। ये वही लिम्फेटिक सिस्टम की बात कर रहा है, सही हो गया। ये इसका क्या काम था याद है आपको, वो जो फैटी एसिड्स हमारे मॉलिक्यूल होते थे, वो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल थे, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होते थे, तो हम उनको इसमें डाल देते थे, लैक्टियल के अंदर डाल देते थे। क्योंकि जो लैक्टियल थी ना उसके सेल्स के दरमियान में सुराख थोड़े बड़े बड़े थे, तो वो जो बड़े बड़े फैटी एसिड के मॉलिक्यूल थे वो आराम से यहाँ पे क्रॉस कर जाते थे। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आ रही होंगी और पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि चीज़ों को हमेशा ब्लड बॉडी में ना आपने रिलेट करके पढ़ना है, क्योंकि सारे ऑर्गन्स आपके रिलेटेड है, आपकी सारी बॉडी मिलकर काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम कर रही है, नहीं, सारी चीज़ें मिलकर काम कर रही हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, यही तो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसी की तो बात कर रहा है, ठीक है। एक ये लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कि आपके वो जो फैटी एसिड्स थे उनको एब्जॉर्ब करना, उनको लिम्फेटिक के अंदर डाल देना और फिर उनको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना और यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके उनको दोबारा ब्लड में डाल देना, क्योंकि आगे लिम्फेटिक्स भी अल्टीमेटली जाके ब्लड में शामिल हो जाती हैं। तो ये भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही है ना, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, एक जगह से फैटी एसिड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ही आता है। और भी लिम्फेटिक सिस्टम का बड़ा खूबसूरत काम होता है, लेकिन बात डिटेल में चली जाएगी, फिर लेक्चर लंबा हो जाएगा, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं आपके लेक्चर लंबे होते हैं और वो सब कुछ, लेकिन बहुत मज़े का लिम्फेटिक सिस्टम का भी रोल था, मेरा दिल था आपको बताऊँ, लेकिन फिर लेक्चर वही लंबा हो जाएगा। चले हम बुक तक ही रहते हैं जो आपके बुक वालों ने बात की है। अच्छा, मैंने आपको बताया 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं जी स्टूडेंट्स, वही बात कि 2 तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड वगैरह आ जाता है और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, ठीक है। इस चैप्टर में वो कहते हैं हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और हम ह्यूमन की बात करेंगे, सही हो गया, क्योंकि हम स्टार्ट से ह्यूमन फिजियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। पहले हमने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, चैप्टर 2 में ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, अब हम ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड आ जाता है, ठीक है, आपका हार्ट आ जाता है और आपकी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ये 3 चीज़ें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आती हैं और इन तीनों चीज़ों को हमने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, सही। ब्लड के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, सही हो गया। ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है, क्यों, क्योंकि सारा ब्लड आपके हार्ट में जाएगा। ये देखें, अगर मैं आपको इनको रिलेट करके दिखाऊँ, ये आपका खूबसूरत सा हार्ट उन्होंने बनाया हुआ है। आपका सारा बॉडी का जो ब्लड होता है, बेशक वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन वो जाता है हार्ट में, ठीक। हार्ट ने फिर ब्लड को लंग्स को दिया, लंग्स ने उस ब्लड को साफ़ किया, क्योंकि वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड था, अब वो साफ़ होके ब्लड जो है ना दोबारा लंग में आ गया। फिर लंग्स ने क्या करना है, उस ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर पंप करना है, एओर्टा के अंदर डालना है और एओर्टा से आगे ब्लड वेसल्स के अंदर डालना है। इसलिए ये तीनों चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, ठीक हो गया। बॉडी की हर चीज़ आपस में रिलेटेड है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं रिलेशन बन जाता है। सबसे पहले हम ना ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हार्ट को पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स को पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम ब्लड को स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़े का है। अच्छा, ब्लड जो है ना वो कहते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यू होता है, नाम से पता लग रहा है, जिसने कनेक्ट करना है बॉडी के 2 पार्ट्स को आपस में जोड़ना है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करना जोड़ना होता है ना, जिस तरह आपके बोन्स, ये मेरी बोन्स जो है ना वो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये आगे हम स्केलेटल सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे, सही है। इसी तरीके से मेरी ये जो कार्टिलेज है ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसी तरीके से ब्लड में एक कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने अभी तो आपको बताया ब्लड चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है ना, वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको उसने सेल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ था, वो जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था उसको उसने सेल्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो ऑक्सीजन है जाके उसने सेल्स को देनी थी, तो 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया ना, जोड़ दिया ना, तो इसलिए इस तरीके से ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, सही हो गया। इसी तरीके से अगला चैप्टर ना एंडोक्राइन सिस्टम हमने पढ़ना है। एंडोक्राइन सिस्टम बड़ा कमाल का सिस्टम होता है। इसमें होता ये है, ये भी इसमें भी ब्लड आ जाता है। देखिए इसमें ना ये आपका खूबसूरत सा ब्रेन है,
डायग्राम कोई इतनी ख़ास है नहीं, मैं ब्रेन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ब्रेन है आपका, ठीक है। ब्रेन के अंदर ना अल्लाह ताला ने छोटे छोटे से ग्लैंड्स रखे हुए हैं, बड़े खूबसूरत ग्लैंड है, हमने आगे जाके पढ़ने हैं। इन ग्लैंड्स ने छोटे छोटे केमिकल्स बनाने होते हैं, उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। या अगले चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ना है, सही है। ये हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये ग्लैंड से ब्लड में डाल देते हैं, ठीक हो गया। इन्होंने छोटे छोटे केमिकल्स बनाए, उन केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। इन्होंने ये हार्मोन्स बना के ना ब्लड में डाल दिए। अब ये ब्लड बॉडी में जाएगा, क्योंकि ब्लड ने तो पूरी बॉडी में घूमना है, तो ये केमिकल्स भी फिर इसी तरीके से ब्लड में मौजूद हैं। तो इन हार्मोन्स ने जाके एक्ट करना होता है कहाँ पे, मान लो इन हार्मोन्स ने जाके एक्ट करना है आपकी किडनी के ऊपर एक्ट करना है। तो खुद ही सोचिए, आपका ब्रेन इधर है, आपकी किडनी कहाँ पे पड़ी हुई है, किडनी तो आपके पेट में पड़ी हुई है, सही हुआ हो गया। तो ये फिर ये हार्मोन ग्लैंड क्या करते हैं, इन ग्लैंड ने अपने केमिकल्स को, जो हार्मोन्स हैं, उनको ब्लड में डाल दिया। अब ब्लड ने तो जाना ही जाना है किडनी के पास, तो ब्लड जब किडनी के पास जाएगा ना, उनको कहेगा भाई ये लो, ले लो अपने हार्मोन्स ले लो। वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स फिर इस किडनी के ऊपर एक्ट करेंगे। तो देखो, ब्लड ही तो चीज़ों को आपस में जोड़ है, कनेक्ट कर रहा है। इसने यहाँ से चीज़ें पकड़ी और यहाँ पे जाके दे दी, तो इसलिए ब्लड को एक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। वो कहते हैं, देखिए वही बात उसने लिखी हुई है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। क्या मतलब, वही एक जगह से मटेरियल उठाया दूसरी जगह जाके दे दिया। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था, ग्लूकोज जो था स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चला गया है। अब ब्लड ने क्या करना है, उस ग्लूकोज को पकड़ना है वहाँ से और जाके पूरी बॉडी के सेल्स को दे देना है, सही हो गया। इसी तरीके से ब्लड ने ही तो क्या किया, वो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम था मेरा, ये जो मेरा खूबसूरत सा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं यहाँ पे बनाना नहीं चाह रही, मैं यहाँ पे बना लेते हैं। ये देखें, ये मेरे 2 लंग्स हैं, है ना। लंग्स में ये एल्वोलाई है, छोटे छोटे एल्वोलाई यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो इन एल्वोलाई के लेवल पे वो जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली गई थी। अब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गई है। अब वो ब्लड क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को जाके पूरी बॉडी के सेल्स में देगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ने तो पूरी बॉडी में घूमना है, तो जिस सेल के पास जाएगा उस सेल को वो ऑक्सीजन देता जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ब्लड क्या करता है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है, मटेरियल को थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है, लेके जा रहा है, जिसकी जहाँ ज़रूरत है। ब्लड नहीं तो क्या करना है, कैरी करके लेकर जाना है इंपॉर्टेंट मटेरियल को, कहाँ पे, टू वेयर दे आर नीडेड, जहाँ पे उनकी ज़रूरत है। वही बात, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसने ग्लूकोज पकड़ा और जाके सेल्स को दे दिया, सेल्स में इनकी ज़रूरत थी ग्लूकोज की। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जो मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से ग्लूकोज को पकड़ा, ठीक है। और इस ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज ब्लड ने क्या किया, इस ग्लूकोज को पकड़ा और जाके मेरे बॉडी को, सेल्स को दे दिया, ठीक है। ये सेल्स को जाके ग्लूकोज दे दिया। इसी तरीके से फिर ब्लड ने तो ये काम किया कि यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम से ऑक्सीजन को पकड़ा, क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन आती है, और उस ऑक्सीजन को पकड़ के, वो ऑक्सीजन ब्लड में चली गई थी ना, याद हो आपको, एल्वोलाई के ऊपर कैपिलरीज का जाल था, ब्लड वेसल्स का जाल था, वो ब्लड में चलेगी। और ब्लड ने ही तो उस ऑक्सीजन को जाके सेल्स को दे दिया। फिर सेल्स ने, अब क्योंकि सेल्स खुद तो चल फिर के जाते नहीं, सेल्स की कौन सा कुछ टांगे हैं कि चल फिर के जाए, ठीक है। तो सेल्स अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज टूटेगा, ATP बनेगी और सेल अपना काम करेगा। तो वही वो बात कह रहा है कि ब्लड ने क्या करना है, मटीरियल्स को लेके जाना है टू वेयर, उस जगह पर जहाँ पर उनकी ज़रूरत होगी, सही हो गया। जैसा कि वो एग्जांपल वो दे रहा है मेरे वाली, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की लंग से टू ऑल बॉडी सेल्स, और बॉडी के सारे सेल्स को जाके वो ऑक्सीजन दे दी, बॉडी के सारे सेल्स को, ठीक है। एंड क्या, क्योंकि ब्लड ने तो पूरी बॉडी में घूमना है। इसी तरीके से अब वो जो सेल्स थे, मेरा जो सेल है, इस सेल ने ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज तोड़ा, तो ATP बनी, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस थी, इन सेल्स ने अपनी वेस्ट गैस फिर उसी ब्लड में डाल दी। मेरे अब ब्लड ने क्या करना है, वो जो वेस्ट गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको दोबारा पकड़ना है और पकड़ के उसको दोबारा लंग्स की तरफ ले आना है कि लंग्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लो, पकड़ के बॉडी से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये तो एक वेस्ट गैस है। तो ये काम भी ब्लड ही तो कर रहा है, और ब्लड ने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना है, और कैरी करके दोबारा लंग्स की तरफ ले आना है फॉर रिमूवल, ताकि वो उसको बॉडी से निकाल दें। ये हमने डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा। मैं कहती हूँ आप स्टार्ट से लेक्चर मेरे साथ ले, एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर करें, ताकि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने में मज़ा भी आए और आपको बोर्ड में भी अच्छे नंबर आएँ, चीज़ें याद भी हों, दोनों मकसद आपके पूरे हों, ठीक है। ब्लड और दूसरा काम, ब्लड ने क्या करना है, न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करना है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। पहले उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, अब वो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा है कि ब्लड ने क्या करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम से वो जो मैंने खाना खाया है, वो जो मेरे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको पकड़ना है और पकड़ के सेल्स के पास ले जाना है। वही न्यूट्रिएंट्स क्या थे, मेरा ग्लूकोज था, मेरे अमीनो एसिड्स थे, उनको सेल के पास ले जाना है, क्योंकि सेल्स में ही उनकी ज़रूरत है, सही हो गया। और फिर और ब्लड ने क्या किया, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, ब्लड ने हार्मोन्स को पकड़ा
फ्रॉम द ग्लैंड से, ये मेरा ग्लैंड था ब्रेन के अंदर, ये रेज हो गया, ठीक है। इस ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज़ किए थे, केमिकल रिलीज़ किए थे, वो ब्लड में डाल दिए थे। अब ब्लड ने उन हार्मोन और केमिकल को पकड़ना है, जाके जहाँ पे उन्होंने जाके एक्ट करना है। मान लो इन हार्मोन्स ने जाके किडनी के ऊपर एक्ट करना है, या सपोज कर लो इन हार्मोन्स ने जाके ओवरीज पे एक्ट करना है, या टेस्टिस पे एक्ट करना है। ये आगे ओवरीज टेस्टिस क्या है हमने डिटेल में पढ़ना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेस्टिस मेल में होती हैं, ओवरीज फीमेल में होती हैं, तो उन, ठीक है, उन कुछ हार्मोन्स जाके ओवरीज पे एक्ट कर रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स ने जाके टेस्टिस के ऊपर जाके एक्ट करना होता है। सही हो गया। तो वो ब्लड के ज़रिए से ही जा रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीज़ यहाँ से हो रहे हैं, एक्ट इन्होंने यहाँ पे करना है, तो कैसे जाते हैं, ब्लड के ज़रिए से तो जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड ने क्या किया, हार्मोन्स को रिलीज़ कर लेकर जाना है फ्रॉम ग्लैंड से टारगेट ऑर्गन्स की तरफ ले जाना है। टारगेट ऑर्गन वो ऑर्गन जहाँ पे उस हार्मोन ने जाके काम करना है। एंड वेस्ट प्रोडक्ट और सेल्स ने तो क्या करना है, ये बात मैं आपको समझा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मेरी पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई बात हमने बेतहाशा बार कर ली है। अब आपके सेल्स ही तो सारा काम कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी चल रही होती है। अब ये मेरे बॉडी के सेल्स जो थे, मैंने आपको बताया था, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा था कि जब बॉडी में एक्सेस अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं, अमाइनो एसिड ज़्यादा हो गए, बॉडी को उतनी अब ज़रूरत नहीं है, तो बॉडी कोई भी एक्सेस चीज़ अपने अंदर नहीं रखती, उसको ख़त्म कर देती है। तो वो जो एक्सेस अमाइनो एसिड्स हैं उनको बॉडी से कैसे रिमूव किया जाएगा, सेल्स ने क्या करना है, इस अमाइनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट करना है। याद है आपको, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में बात की थी लीवर वाले टॉपिक में। अब अमोनिया जो है ख़तरनाक गैस है, ठीक है। ये इन्होंने ना इस अमाइनो एसिड्स को अमोनिया में कन्वर्ट करना है और अमोनिया को पकड़ के ब्लड में डाल देना है। सही हो गया। जो इनके पास ब्लड आएगा, ब्लड को इन्होंने सेल्स ने गंदी नाली की तरह समझा हुआ है, जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना ब्लड के अंदर डालते रहते हैं। बस अपने आप को साफ़ रखना है और अपना सारा वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर डालते रहना है। तो इन्होंने वो जो अमोनिया थी वो उसको ब्लड में डाल दिया। अब मसला ये है कि अमोनिया एक ख़तरनाक गैस है, ब्लड में आ तो गई है लेकिन ख़तरनाक गैस है, ठीक है। इस अमोनिया को अब ये ब्लड कहेगा ये तो बहुत ख़तरनाक गैस है अमोनिया, ठीक है। इसको अगर मैं, क्योंकि ब्लड ने तो पूरी बॉडी में घूमना है, यही ब्लड ब्रेन में भी जाएगा, तो ये अगर अमोनिया ब्रेन में चली गई ना तो ये ब्रेन के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसने ब्रेन में कन्फ्यूजन करवा देनी है, उसको नींद आने में मसला पेश आना शुरू हो जाएगा, कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगी, दिमाग से तरीके से काम नहीं करेगा। तो फिर ब्लड बड़ा समझदार है, ब्लड ने क्या करना है, चले जाना है अब लीवर के अंदर। जब ब्लड लीवर के अंदर जाएगा ना, तो हमने लीवर के फंक्शन में पढ़ा था, ये लीवर है, लीवर कहाँ पे हमारा चला गया, यहाँ पे इन्होंने बनाया नहीं हुआ। लीवर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 1 में हम यही तो चीज़ बार बार पढ़ के आए हैं। देखिए ये आपका लीवर है ये, ठीक है। अब ये ब्लड लीवर के पास चला जाएगा। लीवर ने क्या करना है, इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देना है। यूरिया एक कम खतरनाक सब्सटेंस है। अब जब यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा ना, फिर ब्लड इसने यूरिया में बना के दोबारा उसको ब्लड में डाल देना है। अब ब्लड कहेगा मैं क्या करूं, ब्लड ने उस यूरिया को, क्योंकि यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से निकालना ज़रूरी है, बॉडी में उसका कोई काम नहीं है, तो ब्लड ने अब जाना है किडनी की तरफ। यहाँ पे ना पेट में पीछे की तरफ किडनीज़ पड़ी होती हैं, सही हो गया। तो उन किडनीज़ की तरफ जाना है ब्लड ने, और ब्लड उन किडनीज़ को दे देना यूरिया। यूरिया ले लो। किडनीज़ ने क्या करना है, उस यूरिया को पकड़ के यूरिन में डाल दें। यूरिया को किडनीज़ ने क्या करना है, उस यूरिया को पकड़ना है और पानी में, थोड़ा सा पानी में मिक्स करके ना, पानी में मिक्स कर देना है, तो यूरिन बन जाएगा, जो आपका यूरिन होता है। समझ आ गई आपको? तो इस तरीके से आपका यूरिन बन रहा होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं। अब उन्होंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जी स्टूडेंट्स ये देखें, वो कह रहे हैं कि वही बात उन्होंने कर दी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो सेल्स से, जो सेल्स ने वेस्ट प्रोडक्ट बनाई वो किडनीज़ की तरफ लेके जानी है ब्लड ने, और किडनीज़ को कहना आप इनको एक्सक्रीट कर दो, बॉडी से बाहर निकाल दो फॉर एक्सक्रीशन के लिए। सही हो गया। कौन सी वेस्ट प्रोडक्ट, वो यूरिया की बात कर रहे हैं, और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, स्पेशली यूरिया की बात करते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने ब्लड का फंक्शन पढ़ा है कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ये सारा हमने ब्लड का फंक्शन पढ़ा है। फंक्शन ऑफ ब्लड आ जाए तो यहाँ से लेके आपने यहाँ तक लिखना है। जी स्टूडेंट्स ये देखिए, मैं ये चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, जी स्टूडेंट्स ये देखें, चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक हो गया। तो अब हम चैप्टर नंबर 3 को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी तैयार करेंगे, और इसमें से चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं और एक MCQ आना है। तो इसलिए हमने इस तरह हमने चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करना है। सही हो गया। एक MCQ के लिए हमने इसको तैयार करना है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको तैयार करना है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको तैयार करना है, ठीक हो गया। तो मैं साथ साथ आपको पूरी कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन बताती रहूँ, लेकिन बाद पढ़ाई का एक रिदम चल रहा होता है, तो उस रिदम में ना मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन बताना भूल जाती हूँ। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन फंक्शन ऑफ ब्लड आपको आ सकता है, तो फंक्शन ऑफ ब्लड आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक हो गया। कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपने बता देना है ब्लड का फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, तो वो सारा ये ऑक्सीजन वाला आ जाएगा। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड का क्या फंक्शन है वो बता देना है। फिर बता देना है कि हार्मोन्स को भी इसने लेके जाना है, तीसरा, और चौथा आपने बता देना है वेस्ट प्रोडक्ट वाला। तो ये 4 फंक्शन आपने ब्लड के बता देने हैं। अब हम ब्लड की कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं कि ब्लड किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है।
जी स्टूडेंट्स, ये ब्लड की कॉम्पोजिशन हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल में स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड की कॉम्पोजिशन, सही है। तो अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।